आदेश आदेश। मैं एस्ट्रोसावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कन्या राशि के 24 जनवरी 2024 के राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। पोष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 7:13 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:33 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। राहु काल दोपहर 12:33 से 1:53 तक होगा, जबकि दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। आज बुधवार का दिन है, तो गणेश भगवान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की। तो केतु आपके लग्न में अर्थात आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र मंगल बुध 4th हाउस में। 5th हाउस में सूर्य शनि आपके 6th भाव में, 7th भाव में राहु, अष्टम में गुरुदेव विराजमान रहेंगे। 10th भाव में आपके चंद्रदेव विराजमान रहेंगे। इसी गोचर के आधार पर आपका आज राशिफल तैयार किया है। देखिए, एकादश के स्वामी 10th भाव में यह स्थिति काफी अच्छी मानी जाती है व्यापार को लेकर के। तो जिन लोगों की कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, उन लोगों को आज आमदनी के एक से बढ़कर के अनेक स्रोत मिल सकते हैं। अर्थात यदि आप एक दुकान चलाते हैं तो हो सकता है कि आपको दुकान के अलावा भी कहीं ना कहीं से कुछ धन का लाभ हो जाए। चंद्रदेव की स्थिति पर शुक्रदेव की दृष्टि है, तो भाग्य की बदौलत आपको कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति होना, धन आपका सेविंग होना, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आज आप कर सकते हैं। चंद्रदेव पर बुध की दृष्टि होना, तो हमने जैसा कि बताया कि व्यापार के लिए आपका बहुत अच्छा है और बुध देव धीरे धीरे इनकी ताकत बढ़ रही है। अभी आगामी 12 फरवरी में ये राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पूर्व 4th स्थान में बैठे हैं, तो आपके लग्न में एक ओज ला रहे हैं। आप अभी तक किसी से बात करते थे तो शायद आपका प्रभाव उन पर ना पड़ता हो, लेकिन अब पूरा प्रभाव आपका उन पर पड़ेगा जिनसे कि आप बात कर रहे हैं। प्रभाव पड़ने से मतलब है कि आपकी बातों को वो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, आपकी बातों को आत्मसात कर पाएंगे, और वे बातें यदि बिजनेस पर्पज में है तो आपको हर तरीके से लाभ पहुंचा रही हैं। मंगल देव की दृष्टि भी इन पर है, मंगल और चंद्र, तो यहां भी स्थिति बहुत सकारात्मक आपके लिए दिखाई दे रही है। देखिए, मंगल देव की 7th दृष्टि है। 7th दृष्टि, वो भी मंगल देव कहाँ के स्वामी हैं? तो आपके पराक्रम के स्वामी हैं, आपके गुप्त ज्ञान के स्वामी हैं। और चंद्रदेव भैया गहराई अर्थात पानी, समुद्र कितना गहरा होता है देखा है ना आपने। तो जो डीपली चीजें हैं वो चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा करेंगी। अर्थात अपने ज्ञान के बल पर, क्योंकि बुध की दृष्टि भी है, तो अपने ज्ञान के बल पर जो डीपली से डीपली चीज होगी वो आप सोच पाएंगे और व्यापार में उस चीज का प्रयोग कर पाएंगे, जिसके कारण की लाभ की मात्रा आपकी काफी बढ़ जाएगी। अब वहीं पर एक चीज और देखिए, मंगल देव की दृष्टि उस भाव पर भी है जिसके कि चंद्रदेव मालिक हैं। तो दोनों ही जगह से मंगल और चंद्र का बड़ा मधुर संबंध बन रहा है। अभी जो संबंध बनेगा वो सम सप्तक का बनेगा, उसके बाद 6ठे और 8वें का संबंध हो जाएगा। और यदि बात की जाए कन्या राशि की, तो वहां पर मंगल देव 8वें ही भाव के स्वामी हैं, और मंगल से चंद्र की स्थिति भी कल अर्थात आने वाले राशिफल में वो षडाष्टक की बनेगी। तो यहाँ पर भी आपको कोई नुकसान होने का भय नहीं है। ऐसे में क्या होता है, जिनकी कुंडली में मंगल देव अच्छे होंगे, जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी, जिनकी कुंडली में भाग्येश मजबूत स्थिति में होंगे, वो शेयर मार्केट से भी इस दौरान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने ग्रहों की स्थिति जाननी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भैया दुनिया में करोड़ों लोग कन्या राशि के होंगे, सबकी ग्रह स्थिति एक सी नहीं होती, सब आदमियों की स्थिति अलग अलग होती है, सबके
शुक्र अलग है, शुक्र जबकि एक ही है, लेकिन वो किस अवस्था में है, वो अवस्थाएं उन सभी लोगों की अलग अलग होगी। हो सकता है हजारों लोगों के शुक्र वहीं बैठे हों, लेकिन वो शुक्र किस ग्रह, किस भाव में, किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र के स्वामी की क्या स्थिति है, यह चीजें डिफर हो जाएंगी, जिसके कारण राशिफल भी अलग हो जाएगा। तो यदि आपकी कुंडली में ये चीजें अच्छी हैं जो हमने बताई हैं, तो आज आपको शेयर मार्केट से या फिर किसी अचानक से जिसमें धन की प्राप्ति हो सकती है, जिस माध्यम से उसमें आपको धन प्राप्ति होने का योग दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु से जो संबंध बनेगा वो चतुर्थ और दशम का बन रहा है, चंद्रदेव का। तो सोच विचार आपकी रहेगी, सोच विचार में आप मग्न रहेंगे, लेकिन यह सोच विचार कहीं ना कहीं आज क्रियान्वित भी होंगे। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु विराजमान रहेंगे और राहु उनको देखते रहेंगे। तो राहु का कन्या को देखना बहुत अच्छा है, कन्या राशि को देखना बहुत अच्छा है, लेकिन केतु का वहां पर विराजमान होना यह थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो आज आपकी सोच जो है वो कहीं ना कहीं राहु से प्रभावित होगी। आद्रा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर है, यह राहु देव की पॉजिटिविटी आपको दिलाएंगे। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव पर है। इसी वजह से हमने कहा कि आपकी आमदनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन रात को सोने में दिक्कत, नींद जल्दी आ जाए तो भी, नींद देर से आए तो भी, शांति की नींद मिलने की संभावना कम है। यदि चंद्रदेव पीड़ित आपकी कुंडली में है तो रात भर आपको बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है, भले ही आप मखमली गद्दे पर ही क्यों ना सो रहे हो। बात को थोड़ा सा नोट कीजिएगा, मखमली गद्दे पर ही क्यों ना सो रहे हो, लेकिन बेचैनी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब इसके अलावा जो मंगल देव की दृष्टि 5 फरवरी तक, हमने बताया कि 5 फरवरी तक मंगल देव की दृष्टि राहु पर रहने वाली है। तो इससे क्या होगा कि दाम्पत्य जीवन में दिक्कत तो होगी, लेकिन बुध शुक्र ये दोनों जो हैं ये चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा के घर में बुध हैं और बुध अपने ही घर को देख रहे हैं। तो स्थिति को ज्यादा बिगड़ने से कहीं ना कहीं बचाएंगे बुध और भैया शुक्र। खास तौर से पुरुषों का जो गुस्सा है उसको कहीं ना कहीं शांत करने का प्रयास जरूर करेंगे। मंगल देव उदय हो चुके हैं। यदि आपने मंगल देव की वो हमने जो वीडियो डाली है, जाग उठा मंगल, कन्या राशि वालों, अब क्या होगा, इस वीडियो को चैनल पर अवश्य देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें आपके जीवन के वो पहलू हमने चुन करके डाले हैं। कहते हैं ना कि एक एक मोती को पिरो करके पूरी माला तैयार की है। इतने सिम्टम्स आपको उसमें पता चलेंगे कि आपने शायद सोचा भी नहीं होगा और शायद किसी से कहने की हिम्मत भी नहीं रखते होंगे। वो चीज़ें हमने उस वीडियो में बताई हैं, तो उस वीडियो को आप अवश्य देखिएगा। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव की दृष्टि 12वें स्थान पर, 12वें स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि होना बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं फॉरेन सेटलमेंट आपका करा सकते हैं, लेकिन ये सप्तम के मालिक हैं और सप्तम के मालिक अष्टम में बैठे, दाम्पत्य में दिक्कत, लेकिन गुरुदेव अपनी दृष्टि में अमृत रखते हैं। तो विदेश से संबंधित आपके कार्य बनेंगे, कहीं ना कहीं से सेविंग्स आप कर पाएंगे और धन का जो सुख होता है ना, उसको आप आज कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लग्जरियस थिंग्स आप खरीद सकते हैं, लग्जरी थिंग्स आपके जो आपको आराम दें, जो आपको चैन दें, जो आपको थोड़ा सा आनंद का एहसास कराएं, ऐसी चीज़ों को खरीदने पर आपका आज खर्च हो सकता है। बुधवार का दिन है, तो बुधवार के दिन गणपति जी का, जैसा हमने कहा कि नमन कीजिएगा, गणपति जी को दुबड़ा घास अर्पित कीजिएगा। यदि 6 मिनट आप बुधवार को आज घास पर चलते हैं और उसी के साथ साथ वहीं पर घास पर खड़े होकर के 108 बार ओम बुम बुधाय नमः का जाप करते हैं, तो यह आपके बुध को स्ट्रॉन्ग करेगा पॉजिटिव वे में। समझ गए ना, जैसे कि किसी के बुध पीड़ित हैं, कन्या राशि है, बुध पीड़ित हैं और बुध को मजबूत करना जरूरी है, तो उनका रत्न धारण नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में क्या है कि इन उपायों से बुध को सकारात्मक रूप से मजबूत किया जा सकता है, अर्थात उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यह उपाय आज आप जरूर कीजिएगा। हम तो कहेंगे कि प्रत्येक बुधवार को कीजिएगा। लेकिन 3 ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्र राहु के नक्षत्र आद्रा से गोचर कर रहे हैं और उसमें से भी मंगल की दृष्टि चंद्रदेव के
मेन हाउस पर पड़ रही है। तो ऐसे में ऐसी क्या चीज करें जिससे कि धन, यदि कुंडली में स्थितियां काफी बेकार हैं तो धन को लेकर के दिक्कत होगी। तो ऐसे में क्या करें एक ऐसी चीज जिससे कि आपको कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। तो भैया दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में 3 चीजें, पहला कवच, दूसरा अर्गला और तीसरा कीलकम। इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती से ये तीनों चीजें पढ़िए और पढ़ने के बाद ये तीनों चीजें माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। दुर्गा माता की तस्वीर सभी के घर में होती है। माँ दुर्गा का तस्वीर के सामने दीपक जलाइए, उनका ध्यान कीजिए और फिर ये तीनों चीजें पढ़िए। सुबह दोपहर शाम कर सके तो और बढ़िया। उसके पढ़ने के बाद इन तीनों चीजों को माता रानी के चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर माता रानी से लीजिए। इससे क्या है कि आपका श्राप विमोचन हो जाएगा और श्राप विमोचन होने के साथ माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। और जितनी श्रद्धा से आपने ये सब चीजें की होंगी तो उतनी ही श्रद्धा के साथ आपके जो धन की स्थिति खराब होगी वो कहीं ना कहीं सुधरने पाएगी। यह उपाय भैया दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती से बड़ा तंत्र कोई नहीं है। ये भैया जो पाठ करते हैं शायद वो भी आपको ये चीजें ना बता पाए। दुर्गा सप्तशती से हम अब बहुत चीजें लेना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपको बताएंगे कि दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती सभी घरों में मिलती है। हम कोई मंत्र आपको बताएं तो आप कहते हैं लिख करके दीजिए, और लिख कर देने की आज्ञा गुरुदेव से ना मिले तो फिर उस दुविधा में हम पड़ जाते हैं। दुर्गा सप्तशती के कई चीजें आपको रहस्यमय चीजें बताएंगे धीरे धीरे, जिससे कि आप अपने जीवन में लाभ ले सकें। और एक चीज और भैया, जो लोग धन की कमी से जूझ रहे हैं, कन्या राशि वाले, लेकिन एक चीज बता दें कि श्रद्धा हो तभी करना, अन्यथा बिल्कुल मत करना। वो लोग इस शुक्रवार में, क्योंकि शुक्रदेव अभी चतुर्थ स्थान में ही रहने वाले हैं, भाग्येश और धनेश, शुक्रवार शुक्रदेव 4th हाउस में, अर्थात माँ का सुख 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 सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो वो लोग जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू शुक्रवार को खरीदें और एक लक्ष्मी कोड़ी आती है, लक्ष्मी कोड़ी ले आए, 5 की संख्या में लक्ष्मी कोड़ी ले आए और उन लक्ष्मी कोड़ी पर सबसे पहले पीले चंदन से, 5 लक्ष्मी कोड़ी पर पीले चंदन से तिलक करें और उसके बाद उस पर लाल रोली जो होती है, जिसको शायद कुमकुम वगैरह भी बोलते हैं, मतलब जो रोली जिसका तिलक लगाया जाता है, उस रोली का तिलक करें उन्हीं 5 कोड़ियों पर अलग अलग, और फिर थोड़े थोड़े अक्षत उन 5 कोड़ियों पर, लक्ष्मी कोड़ियों पर लगा दें और फिर उन 5 लक्ष्मी कोड़ियों को अपने सिर से लगा करके उन्हें लक्ष्मी स्वरूप मानते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपनी झाड़ू ऊपर का जो यहाँ से झाड़ू पकड़ते हैं ना, वहां पर बांध दें। और भैया उसके बाद इसी झाड़ू से अपने घर में झाड़ू देना शुरू कीजिए। 1.25 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लगातार कीजिएगा। खुद झाड़ू दे सकते हैं, दीजिए, हम खुद देते हैं अपने घर में झाड़ू भैया। अपने घर में झाड़ू देना बहुत शुभ होता है। बहुत से पेरेंट्स, बहुत से पुरुष कहते हैं कि यार हम क्यों दें, लेडीज देंगी। ठीक है, लेडीज देंगी, कोई बात नहीं, दे सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं दे सकते? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि भैया आप नहीं दे सकते? तो आप भी अपने घर में झाड़ू देते हैं तो बहुत शुभ, आपकी श्रीमती देती हैं तो भी बहुत शुभ, आपकी बहन जी माताएं देती हैं तो भी बहुत शुभ। लेकिन इसी झाड़ू का प्रयोग करें। शुक्रवार में नई झाड़ू खरीदनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना अचूक प्रयोग है कि आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बननी शुरू हो गई है। एस्ट्रो शावर मंत्र ऐसे ही कई चीजें आपको बताएगा जिससे कि आपके जीवन में कम से कम लक्ष्मी माता की कृपा की कमी ना रहे। उपाय तभी फलीभूत होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे। सवाल आ सकते हैं कि हम ड्रिंक करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? भैया कर सकते हैं। सात्विक रहिए। सात्विक रहने का मतलब है कि किसी को दुख दर्द मत दीजिए, बस। ईश्वर की नजरों में कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे कि आपकी आत्मा कहे कि यार तुम गलत कर रहे हो। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। रोजगार मिलने की आज पूरी आपको संभावना है और रोजगार आपको मिल सकता है। कैरियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लव में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। गर्भवती स्त्रियों को सावधान रहना है।
बाकी सब शुभ है। आदेश आदेश।